मेरे पास बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से यह खबर है, बल्कि अहम तरीन ज़राए से यह खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान ने एक तो वाज़ेह इनकार कर दिया, जो मर्जी हो जाए मैं 27वीं तरमीम किसी सूरत नहीं आने दूंगा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने अब वो हुकूमत जो मौलाना वर्सेस तहरीक इंसाफ को लाना चाहती थी, अब उसी हुकूमत के अंदर जराए कह रहे हैं कि मौलाना और हुकूमत में ना सिर्फ फड्डा तेज हो गया है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। इस केस में एक नया मोड़ आ गया है कि इस्लामाबाद के मुताबिक फरार होने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी दावा किया गया है कि वजीर बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा, वजीर के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। अगर मुल्ज़मान भाग गए थे तो फौरी गिरफ्तारी किस तरह हो गई? क्या यह वाकया है या कुछ और? इस पर कई अहम तरीन अदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने इसे साजिश करार दिया है। आज सबसे बड़ा वाकया जो इस वक्त हो चुका है, इस वाकये के बाद अब मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के 3 MPA समेत 2 पुलिस वैन जो जेल पुलिस वैन थी, उन पर हमला हुआ है। उस हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं, कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और कई अफराद को वहां पर हमला आवर अपने साथ ले गए हैं। संजानी के मकाम पर अटक से आने वाले वो मुल्ज़मान जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ पिंडी और इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होने के बाद वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापसी के लिए निकलते हैं तो संजगानी के मकाम पर अचानक उन पर हमला हो जाता है। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस वहां मौजूद है, पुलिस बहनों के साथ है, वहां पर हमला होता है और उन हमलों में कई अफराद जख्मी होते हैं। इब्तदाई पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 20 अफराद आए, गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी जब नहीं रुकी तो पुलिस उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए, लोग जख्मी हुए और उसके बाद बाकायदा वैन के लॉक तोड़कर वैन के अंदर दाखिल हुए और वहां से कई अफराद को अपने साथ ले गए। इस वाक्य में कितनी हकीकत है? इस वाक्य के पीछे क्या है? इस वाक्य में असल मामला क्या है? यह तो कुछ देर बाद सामने आएगा, लेकिन इसे बहुत बड़ी साजिश भी कहा जा सकता है, इसे PTI के खिलाफ भी साजिश कहा जा सकता है, इसे दुश्मनी भी कहा जा सकता है, इसे दहशतगर्दी भी कहा जा सकता है और इसे कोई इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा सकता है। बहुत बड़ा वाकया हो गया है। अचानक से इस वाकये के बाद मुख्तलिफ पहलू से मुख्तलिफ लोग इन वाकयात पर अहम तरीन रिमार्क्स दे रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ता भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि 1 हफ्ता चले लगा लें आप, कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, जोर तोड़ सियासी राब्ते और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत की हमायत करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हुकूमत को वोट देने का फैसला, वोट दे दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ लिया गया। तहरीक इंसाफ की के अंदर ग्रुपिंग पैदा करने की कोशिश की गई। यह सारा कुछ हो गया, मगर इसके बाद आगे क्या हुआ? तो आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। हुकूमत एक प्लानिंग कर रही थी। उस प्लानिंग के मुताबिक हुकूमत हर सूरत में मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ रखना चाहती थी। आज से 3 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान के पास जब उनके करीबी साथी वो सारा मुसफ्दा जो 1 हफ्ता पहले मंजूर किया गया है,
वो लेकर जाते हैं तो उस मसवदे में पता चलता है कि कुछ ऐसी शिकें जिनका तस्करा भी नहीं था, वो शिकें भी उसमें शामिल हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान किसी से इख्तलाफ करते हैं, किसी को फोन कर कर गिला करते हैं, लेकिन आगे से जवाब किसी और अंदाज में दिया जाता है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के करीबी हलकों को यह पता चलता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बड़ा हाथ और होने जा रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान को एक दफा फिर अपने दाम में लाकर मौलाना के साथ वो करने जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को एक दफा बड़ा धचका लगे। अहम तरीन जराए कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस ज़मन में वो सारी मालूमात जब उन्हें मिलती है तो वो फिर एक अहम तरीन सियासी शख्सियत से राब्ता करते हैं। वह अहम तरीन सियासी शख्सियत ये कहती है कि मैं बात करता हूं लेकिन मैं तो मुल्क से बाहर जा रहा हूं, और जब वापस आऊंगा तो फिर बैठ कर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। यानी मौलाना साहब को जवाब दे दिया जाता है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में अब बाज़ाब्ता जैनमन फड्डा शुरू हो गया है। मेरे पास बड़े मुसद्दका जराए से यह खबर है, बल्कि अहम तरीन जराए से यह खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान बाकायदा एक सर्द जंग शुरू हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक तो वाज़ेह इनकार कर दिया, जो मर्जी हो जाए मैं 27वीं तरमीम किसी सूरत नहीं आने दूंगा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने अख्तर मेंगल पर होने वाले मुकदमे पर भी स्टैंड ले लिया है। सुनने में आया कि मौलाना ने इसका भी गिला एक शख्सियत से किया कि फौरी FIR खत्म की जाए, तो जिस पर मौलाना को वाज़ेह जवाब मिल गया कि कोई FIR खत्म नहीं की जाएगी। अब वो हुकूमत जो मौलाना वर्सेस तहरीक इंसाफ को लाना चाहती थी, अब उसी हुकूमत के अंदर इतना मसला पैदा हो चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान अगले 8 से 10 दिन में हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। जराए कह रहे हैं कि मौलाना और हुकूमत में ना सिर्फ फड्डा तेज हो गया है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान इस कदर तेजी से नफरतें शुरू हो गई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। रहाइयों का सीजन चूंकि शुरू हो चुका है, बेलों का सीजन चूंकि शुरू हो चुका है, तो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 13 तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की रहाई होगी, और यह रहाई इसी नवंबर के महीने में होगी, और इतनी तेजी से ये बेलें होंगी, ये जमानतें होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर इन जमानतों के बाद फौरी तौर पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बेल होगी, और 23 से जायद मुकदमात में इमरान खान डिस्चार्ज होगा, और बाकी मुकदमात अदम पैरवी की बुनियाद पर, यानी हुकूमत की तरफ से अदम सबूत की सॉरी बुनियाद पर खत्म हो जाएगी। यह आपको बड़ी मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर दे दूं आपको, अख्तर मेंगल को जैसे ही पता चला है कि उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अख्तर मेंगल ने पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया है। जराए कहते हैं कि अख्तर मेंगल के साथ उसकी जमात के अहम तरीन रहनुमा और अहम तरीन सियासी जमातें मौजूद होंगी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ और दीगर बड़ी सियासी जमातें भी इसमें शामिल होंगी, जो अख्तर मेंगल के साथ उसकी गिरफ्तारी पेश करने के लिए जाएंगी।
और सुनने में आया है कि अख्तर मेंगल की गिरफ्तारी हुकूमत के गले पड़ जाएगी। अब अख्तर मेंगल का ट्वीट आपने देख लिया है। अख्तर मेंगल के ट्वीट और दीगर मामलात के बाद अब कुछ और होने जा रहा है। चौथी आपको बड़ी खबर दे दूं, जो कि आज मैंने सोचा सिर्फ आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं। महसूस नशिस्तों के हवाले से कानूनी माहिरीन और सुप्रीम कोर्ट में बैठे बहुत से अहम तरीन अफराद का कहना है कि अब बहुत जल्द यह ऐलान होने वाला है कि महसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी जाएं। यानी तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें देने का असूली तौर पर ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। और आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, अगले महीने जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्रे से वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और वो बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं होगा, वो बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट से गलत तवक्कुआत रखने वालों को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और काजी फाइज ईसा के हवाले से जो लेटर लिखा गया है, उसी लेटर जो लेटर मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उसी की बुनियाद पर आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और काजी फाइज ईसा के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने वाली है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।